हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DR क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। टेंसर क्या चीज़ होती है और फिजिकल क्वांटिटी जो तुम्हारी टेंसर होती है इसकी डेफिनेशन क्या है, टेंसर किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, जैसे कि हम जानते हैं अभी तक जो हम कक्षा 12 तक जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, BSc में तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ तुम्हारा टेंसर है। तो अभी तक कक्षा 12 में हमने क्या पढ़ा है, कक्षा 12 तक हमने क्या पढ़ा कि तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो तुम्हारी आती है टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, टेंसर क्वांटिटीज में थोड़ा बहुत हम जानते थे लेकिन इतना विस्तार से नहीं पढ़ा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बता देंगे टेंसर क्वांटिटीज होती क्या है। तो पहले जान लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर क्या किया, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है तुम्हारी तीन टाइप्स की होती है। देखिएगा, स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा तुम्हारा क्या वेक्टर क्वांटिटीज और तीसरा तुम्हारा टेंसर क्वांटिटीज। यदि बात कर लेते हैं तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिए आप, द स्केलर क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है, केवल ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या होता है, केवल ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, नो डायरेक्शन, यहाँ पे लिख लीजिए नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता। जैसे कि एग्जांपल बताइए, जैसे कि आप यहाँ से कह सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के बाद क्या रहता है, केवल मैग्नीट्यूड रहता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहता। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, डिस्टेंस हो गया तुम्हारी स्पीड हो गया, ठीक, स्पीड हो गया तुम्हारा टाइम हो गया। इन सभी के बाद क्या रहता है, इन सभी के बाद केवल मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया। और बताइए, और जैसे कि हम यहाँ से दे सकते हैं तुम्हारा टाइम और टेम्परेचर भी कह सकते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। ये सभी क्वांटिटीज कैसे हो जाएंगी तुम्हारी, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज हो जाएंगी। यदि बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज कैसी, तो वेक्टर क्वांटिटीज तुम्हारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, दोनों होती हैं। यानी द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारा हो जाता है फोर्स। क्या होता है, फोर्स। फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, फोर्स भी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटीज है। यानी वेक्टर क्वांटिटीज तुम्हारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर लिख लीजिए पहले मैग्नीट्यूड। ठीक है, विच है मैग्नीट्यूड, यहाँ पर उनके पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पर लिख लीजिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी रहता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन भी रहता है। तो फोर्स क्या हो गया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। इस अब जैसे कि एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और यहाँ से मूवमेंटम भी कह सकते हैं, मूवमेंटम भी क्या है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी, मूवमेंटम। टॉर्क हो गया तुम्हारा टॉर्क। ठीक है, तो तुम्हारा फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, ये सभी क्या तुम्हारी, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज है। कैसे है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी। इनके पास क्या रहता है, टॉर्क के पास तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है। और मोमेंटम के पास क्या रहता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी रहता है। फोर्स के पास भी तुम्हारा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। और भी यहाँ पर जो सिंपल सा उदाहरण है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज है, इसमें तुम्हारा मैग्नीट्यूड होगा और डेफिनेट डायरेक्शन होगा। और डिस्प्लेसमेंट, ये सभी कैसी क्वांटिटीज है, ये सभी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज है। यदि बात कर लेते हैं जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा टेंसर क्वांटिटीज। तो टेंसर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वेक्टर क्वांटिटीज में तुम्हारा डायरेक्शन रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। लेकिन तुम्हारी टेंसर क्वांटिटीज तुम्हारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रहता। यानी कि इनके पास कोई अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रहेगा, इनके पास डायरेक्शन रहेगा टू और मोर डायरेक्शन। ठीक है, तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव टू और मोर देन टू डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे लिख लीजिए, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which have टू और मोर देन टू डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दो या दो से अधिक डायरेक्शन रखती हैं अपने पास उन्हें कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, जो तुम्हारा स्ट्रेस होता है, बताइए स्ट्रेस बराबर क्या रहता है। एक्चुअली जो स्ट्रेस होता है तुम्हारी क्या टेंसर क्वांटिटीज है। तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है एक्चुअली फोर्स अपॉन एरिया। क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर बताइए जो तुम्हारा फोर्स वेक्टर होता है, फोर्स तुम्हारा वेक्टर है, एरिया भी क्या है तुम्हारा वेक्टर। तो इस स्ट्रेस के बाद दो डायरेक्शन हो गए, एक फोर्स का डायरेक्शन, एक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, एरिया वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है, एक फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ पर स्ट्रेस के बाद कितने डायरेक्शन होंगे, दो। तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या हो जाएगा तुम्हारी, एक टेंसर क्वांटिटी हो जाएगा। और एग्जाम्पल दे सकते हैं स्ट्रेन भी तुम्हारी क्या टेंसर क्वांटिटीज है, स्ट्रेन। और यहाँ पर दे सकते हैं जैसे यहाँ से आप बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा टेंसर क्वांटिटी, मूवमेंट
ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी तुम्हारा टेंसर क्वांटिटी हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कंडक्टिविटी तुम्हारी क्या, और यहाँ पर मैग्नेटिज्म, ये सभी किसके एग्जाम्पल, तुम्हारे ये सभी टेंसर क्वांटिटीज एग्जाम्पल है। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटीज क्या है एक्चुअली, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव 2 और मोर देन डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास 2 या 2 से अधिक डायरेक्शन होती हैं उन्हें कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। कहने का मतलब यह है कि टेंसर क्वांटिटीज का कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तुम्हारा ईस्ट साइड चल रहा है, यानी डायरेक्शन आपने बता दिया कि मैग्नीट्यूड क्या 5 किलोमीटर पर घंटा, और तुम्हारा डायरेक्शन क्या है तुम्हारा ईस्ट, यानी उसका कुछ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटीज में तुम्हारा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, लेकिन टेंसर क्वांटिटीज का कोई अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उनका डायरेक्शन क्या होता है, जो फोर्स अपॉन एरिया, जैसे है फोर्स का भी एक तुम्हारा डायरेक्शन है, एरिया का भी एक डायरेक्शन है, यानी कि इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास 2 या 2 से अधिक डायरेक्शन होती है, ठीक, कोई अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सभी टेंसर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार की होती है, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज। तो तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन, इसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं होता, उन्हें कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ये सभी क्या हमारे स्केलर क्वांटिटीज है। अब बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके बाद दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी, उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी क्या तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज है। अब बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज तुम्हारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक डायरेक्शन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का भी डायरेक्शन, एरिया का भी डायरेक्शन। ठीक है, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन। तो तुम्हारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेन भी तुम्हारी टेंसर क्वांटिटीज है, कंडक्टिविटी भी तुम्हारी टेंसर क्वांटिटीज है, और तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी क्या है तुम्हारी टेंसर क्वांटिटीज है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डीआर क्लासेस को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर